आइए देखते हैं जब हम 10 से गुणा करते हैं तो क्या होता है। देखते हैं क्या कोई पैटर्न बनता है। शुरू करते हैं 1 से और इस 1 को गुणा करते हैं 10 से और ये बराबर होता है 10 के। ये आपको मालूम ही था। अब फिर से इसे 10 से गुणा करते हैं तो ये है 1 गुणा 10 और इसे भी फिर से गुणा करते हैं 10 से मल्टीप्लाई बाई अनदर 10 तो ये किसके बराबर है। देखिए 1 गुणा 10 तो 10 हो गया और फिर ये 10 गुणा होगा इस 10 से यानी 10 बार 10 या 100। इसे फिर से गुणा करते हैं 10 से तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 गुणा 1 बार फिर 10 गुणा 10 टाइम्स 10। ये किसके बराबर हुआ। हमने अभी देखा है कि 1 गुणा 10 होता है 100 और अब हम इसे भी गुणा कर रहे हैं 10 से तो इसका मतलब हमारे पास 100 है 10 बार जो कि बराबर होता है 1000 के। तो देखिए क्या पैटर्न बना। यहां हमने गुणा किया 10 से एक बार तो यहां मिली हमें 1 0। यहां हमने 2 बार 10 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुई यहां 2 जीरोस। यहां हमने मल्टीप्लाई किया 10 से 3 बार और यहां हमें प्राप्त हुई हैं 3 जीरोस। इसे फिर से देखते हैं। हालांकि यह पैटर्न बहुत ही स्पष्ट है। हम गुणा करेंगे 10 से 4 बार। शुरुआत करते हैं 1 से। ये गुणा किया है 1 10 से। ये है पहला 10, ये है दूसरा 10, ये है तीसरा 10 और ये है हमारा चौथा 10। अब देखना है ये किसके बराबर है। ये बराबर है इन सब की मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल के गुणा 10 यानी 1000 गुणा 10 के जो बराबर है 10,000 के। इसे लिख लेते हैं 10,000। तो देखिए यहां भी पहले एक हमने गुणा किया 10 से 4 बार और हमें प्राप्त हुआ 10,000। देखिए एक के बाद 1 2 3 4 जीरोस हैं। इसे मैं स्पष्ट कर दूं। शुरू किया 1 से, हमने गुणा किया 10 1 2 3 4 बार और गुणनफल मिला 1 और उसके आगे 1 2 3 4 जीरोस। तो आपने पैटर्न देखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह बार बार गुणा करना तो बहुत ही कठिन है। क्या कोई ऐसा ऑपरेशन या क्रिया नहीं है जिससे इसे आसानी से किया जा सके। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि एक ही समान योग बार बार करना पड़े तो जैसे 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 मैंने बताया था यह समान होता है 4 गुणा 10 के। और इस प्रकार की गुणा जो रिपीट हो रही है जैसे 1 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 देखिए ये समान है 10 की स्वयं से 4 बार गुणा के। क्योंकि इस 1 से हमारे उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। और मैं बता दूं कि इसे लिखने का व्यक्त करने का एक तरीका है और इसे व्यक्त किया जाता है घातांक यानी एक्सपोनेंट की सहायता से। तो जिस प्रकार यदि 10 स्वयं में 4 बार जोड़ा जाता है तो वो समान है 4 गुणा 10 के, उसी तरह यदि 10 स्वयं से 4 बार गुणा हो रहा है तो उसे हम लिखते हैं 10 टू द 4th पावर 10 की घात 4। इसका अर्थ है 10 स्वयं से 4 बार गुणा हो रहा है। या आप 1 को लिखें और 10 से 4 बार गुणा करें तो ये भी बराबर है 10 की घात 4 के 10 टू द 4th पावर। यहां हमने 1 को 10 से 3 बार गुणा किया था। इसका मतलब 10 स्वयं से 3 बार गुणा हो रहा है तो ये है 10 टू द 3rd पावर। ये है 10 का वर्ग 10 स्क्वायर्ड या 10 टू द 2nd पावर। और ये यहां है, यहां केवल एक 10 है। ये एक यहां एक ही 10 से गुणा हो रहा है तो ये है 10 टू द 1st पावर। तो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली यहां प्रयोग की जाती है। यहां 10 बेस या आधार है। आधार है 10 और इस 4 को कहते हैं घातांक यानी एक्सपोनेंट। इन नोटेशंस या संकेत शब्दों का प्रयोग करते हुए एक प्रश्न लेते हैं। मैं इस प्रश्न को यहां पिंक कलर से लिखता हूं। 10 की घात 6 10 टू द 6th पावर का मान ज्ञात करें। तो आप दो तरह से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये है 6 बार 10 10 10 10 10 10 और 10 परस्पर गुणा करेंगे इनको। इन्हें मल्टीप्लाई करें आपस में। आप चाहें तो यहां इन्हें 1 से गुणा कर सकते हैं। दोनों ही तरह से आपको क्या उत्तर मिलेगा। यदि हम गुणा करें 1 को 10 से 6 बार
तो हमारा उत्तर होगा 1 के साथ 6 बार जीरोस। हम ये पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस, या ये हुआ 10 लाख। तो 10 की घात 6 बराबर है 1 गुणा 10 6 बार, या हम 10 को स्वयं से 6 बार गुणा कर लें, वो भी बराबर होगा 1 के बाद 6 जीरोस के। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न, या 1 मिलियन 10 लाख।